Hello, dear friends. I'm Sunil Kumar Bisain, English language coach, and today I am here with a video of short sentences in English. And this is the first video out of the short sentences in English series. And let me read this first video for you. आपके कार्य में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, और या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। कृपया इसे बुरा मत माने, प्लीज़ डोंट माइंड इट। चिंता मत करो, डोंट बॉदर। कृपया मेरी बात सुनो, काइंडली लिसन टू मी। जाने दो, कई बार होता है ना, कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कुछ दो चार बातें चल रही है तो हम कहते हैं अरे जाने दो, छोड़ो, जाने दो। तो ये उस तरह का जाने दो है, लेट इट गो। कृपया मुझे जाने दो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी से परमिशन मांगने के लिए, अलाउ करने के लिए कि भाई मुझे जाने के लिए अलाउ कीजिए। तो काइंडली लेट मी गो, काइंडली लेट मी गो, है ना। और अगर देखो ये आप पोलाइटली बोल रहे हैं तो आप कहेंगे काइंडली लेट मी गो, और अगर आप कहेंगे सिर्फ मुझे जाने दो कहना है तो आप कहेंगे लेट मी गो। ठीक है, इसी तरह से मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, मुझे खाने दो, मुझे लेट मी ईट, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। इस तरह से उसको जाने दो, लेट हिम गो, उसको खेलने दो, लेट हिम प्ले। ये एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि ये जो लेट है, इस लेट के बाद में यहाँ पे जो लिखा है वो है मी। मी जो है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हमेशा लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। काइंडली पे अटेंशन टू व्हाट आई से। आगे देखेंगे, अब मैं जाऊँगा, आई वुड गो नाउ। ये वुड जो है वो लाइकलीनेस को बताता है, आप कुछ करने के इच्छुक हैं इसको बताता है। ठीक है, कृपया इसे भूल जाइए, काइंडली फॉरगेट इट। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं यह नहीं कर सकता, आई कैंट डू दिस। यह संभव नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, नॉट एट ऑल। कई बार होता है ना, कोई मांग रहा है, हमें हमसे हमारी बाइक मांग रहा है, बोल रहा है कि भाई क्या मैं आपकी बाइक लेके जा सकता हूँ, तो हम बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ, आई स्ट्रांगली अपोजिट। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग अबाउट इट। मैं नहीं आ सकूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। मैं ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड सो। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, आई नेवर डिड सच थिंग। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, आई डोंट थिंक सो। इतनी गुस्सा न करें या इतना गुस्सा न करें, डोंट बी सो एंग्री। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। मुझे कोई शिकायत नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट। कृपया चाय लीजिए, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी। हाँ, यह सच है, येस दिस इज़ ट्रू। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल और एब्लॉइज्ड टू यू। देखिए, दो तरह से कह सकते हैं। पहला ऐसे कह सकते हैं, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। या फिर कह सकते हैं आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। और यहाँ पर मैं एक और शब्द आपको बताना चाहूँगा, इसकी जगह एक और शब्द आप कह सकते हैं, आई विल बी हाईली इंडेप्टेड टू यू। इंडेप्टेड, ठीक है, ये इस तरह से भी आप कह सकते हैं, INDEBTED। आई विल बी हाईली इंडेप्टेड टू यू। तो आपको बहुत सारे तरीके पता होने चाहिए, ये आपके कन्वर्सेशन को ब्यूटीफुल बनाते हैं। जितना ज़्यादा आपको तरह से बोलना आता है। आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी है, यू आर सो काइंड टू मी। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड हेल्प। आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू। मुझे खुशी है कि मैं आपके कुछ काम आया, आई एम ग्लैड टू बी हेल्पफुल टू यू। यह सब आपका ही है, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा, आई शैल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड टू यू। घबराओ मत, मुझे सब कुछ बताओ, डोंट बी नर्वस, टेल मी एवरीथिंग। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, हैव पेशेंस, ऑल विल बी सेट राइट। डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है ये है डोंट। आगे देखते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड।
इसमें कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन इट, हिम्मत रखो। हैव करेज, तुम एक होनहार युवा हो। यू आर अ प्रॉमिसिंग यूथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू, तुम्हारा कार्य प्रशंसा के काबिल है। योर वर्क इज़ प्रेजवर्दी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इट डजेंट मैटर, आशा मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए। डोंट गिव अप। फॉर बोथ द ट्रांसलेशंस यू कैन यूज दिस सेंटेंस, डोंट गिव अप, साहस रखो। कीप योर स्पिरिट्स हाई, फालतू बात मत करो या बकवास मत करो, तब ये ट्रांसलेशन होगा डोंट टॉक रबिश। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं डोंट टॉक सेंसलेस, मुझे अपना पता ठिकाना बताओ। प्लीज़ टेल मी योर वेयर अबाउट्स, इसे हो जाने दो। जैसे कोई काम है, अब वो काम हो रहा है, किसी ने बोला कि अरे नहीं नहीं ऐसे गलत हो रहा है, अरे बोला ये तो हो जाने दो, इस काम को तो हो जाने दो, लेट इट हैपन, उसे जाने मत दो। देखिए सिचुएशन पर डिपेंड करता है, किसी भी सिचुएशन पे आप बोल सकते हैं हो जाने दो, किसी काम को रोक नहीं रहे हैं, हो जाने दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि लेट इट हैपन, अरे इसे हो जाने दो, उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दिस सेंटेंसेस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एक काइंड सजेशन है कि इन सभी सेंटेंसेस को अपने पास अपनी कॉपी में लिख लीजिए और 8-10 बार इनको रिवाइज करने से ये अपने आप याद हो जाते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको याद होते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर आप इन्हें बोलते भी हैं। एंड दिस इज़ रियली अ ग्रेट हेल्प टू इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम टू लव यू।